ब्लैक समनर एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में कोई कहता है, क्या तुमने कभी सुना है कि दूसरे वर्ल्ड में रिइनकार्नेटेड करना? मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन गॉड की गलती की वजह से मैं मर गया और अब मुझे नए वर्ल्ड में भेजा जा रहा है न्यू लाइफ बिताने के लिए। और वो कहता है, क्या तुम्हें पता है कि गॉडेस ऑफ रिइनकार्नेशन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन मैं अपनी मेमोरीज को भुला दूंगा। इसके कारण से मुझे गॉडेस का चेहरा भी याद नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम कैल्विन है, गॉडेस उसे कहती है कि काफ़ी ज़्यादा फन करना इस न्यू वर्ल्ड में। तभी आसमान से ज़मीन पर एक बिजली गिरती है और हमारा मेन कैरेक्टर कैल्विन पेड़ के सहारे बैठा होता है। कैल्विन की आंखें खुलती है और वो खड़ा होकर अपने चारों ओर देखने लगता है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो किधर है, क्योंकि उसकी सारी मेमोरी ख़त्म हो चुकी है। तभी कैल्विन के सामने एक मेन्यू आता है। कैल्विन जैसे उसको दबाता है, वो मेन्यू बोलने लग जाता है और कैल्विन को कॉन्ग्रेचुलेशन करके माय लॉर्ड बुलाता है। तभी वो कहने लगती है कि उसको चूज़ किया गया है एक रैंडम वर्ल्ड में रिइनकार्नेटेड करने के लिए और उसको पिछले वर्ल्ड की उसकी कोई भी मेमोरीज नहीं है। और इस वर्ल्ड में रिइनकार्नेटेड होने से पहले उसने ही इस बात से एग्री किया था कि उसकी मेमोरी को इरेज कर दिया जाए, तो उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो कैल्विन इस बात से हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे तो सच्ची में कुछ भी याद नहीं है, और अपने आप पहले वाले रिइनकार्नेटेड फॉर्म को कहता है कि मैं किस बारे में सोच रहा था पहले। मेन्यू कैल्विन को बताने लगता है कि एक फैंटेसी वर्ल्ड है जिसमें कि मेजिस, ब्लेडेड वगैरह सारे भरे हैं, और अभी तुम्हारे पास वो स्किल है जो कि तुमने रिइनकार्नेटेड होने से पहले मांगी थी। और वो मेन्यू स्टेटस को चेक करने के लिए उसको बोलता है। जब कैल्विन अपने स्टेटस को चेक करता है तो उसको पता लगता है उसके सभी स्किल्स के बारे में। तब कैल्विन कहने लगता है मैं पहले काफ़ी बड़ा एक गेम हुआ करता था, क्योंकि अभी मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ इस न्यू वर्ल्ड में आने के लिए। तब कैल्विन देखता है कि उसके स्टेटस में लिखा गया है कि वो एक समनर है। तभी मेन्यू कैल्विन को कहने लगती है कि उसका एडवेंचर एक नियर बाय टाउन से शुरू होने वाला है। वहाँ पर एक गिल्ड है जहाँ पर उसको एडवेंचर के लिए रजिस्टर करना होगा। और तब कैल्विन उसके पीछे पीछे चलने लगता है। काफ़ी दूर चलने के बाद कैल्विन मेन्यू से बोलता है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुके हैं, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? तो मेन्यू कैल्विन को बताने लगता है कि हाँ, तुम्हारी तो मेमोरी जा चुकी है। और मेन्यू कैल्विन को स्टेटस चेक करने के लिए बोलती है। तो मेन्यू बताने लगती है कि किसी ने भी आज तक किसी गॉडेस ऑफ रिइनकार्नेशन को उसका सर्वेंट बनने के लिए नहीं कही है, और इसलिए कैल्विन को वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहती है। कैल्विन को ये बात समझ आ जाती है कि वो जो मेन्यू है वो गॉडेस ऑफ रिइनकार्नेशन ही है। इस बात से वो चिढ़ाने लगता है और बोलता है कि मैं पहले क्या सोच रहा था रिइनकार्नेट होने से पहले। तो मेन्यू दोबारा बताती है और बताती है कि जो समनर है वो अपने सर्वेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद कैल्विन और मेन्यू दोनों मिलकर एक टाउन जिसका नाम पार्थ है उसमें आ जाते हैं। तब कैल्विन बताने लगता है कि जो गॉडेस है उसका नाम है मेल्फिना, उसी के कारण से मैं मरा और इस वर्ल्ड में रिइनकार्नेटेड हो चुका हूँ। कैल्विन बताने लगता है कि मेल्फिना ने उसे बताया है कि जब वो मेल्फिना से पहली बार मिला था तब कैल्विन ने मेल्फिना को कही कि वो उससे प्यार करता है, यानी कि उसे पसंद करना शुरू कर दिया है। और जैसे उसकी स्किल चुनने की बारी आई और कॉन्ट्रैक्ट बनाने की बारी आई, उसने मेल्फिना को कह दिया कि वो उससे प्यार करता है और उसके साथ चलने के लिए उसे कहा। मेल्फिना बताने लगती है कि वो उसकी जॉब ये काफ़ी ज़्यादा सेंचुरी से है, इस कारण से वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। वहीं कैल्विन देखता है अपने आप की शक्ल शीशे में कि वो कैसा दिख रहा है। मेल्फिना दोबारा बताती है और बताती है कि उसने एम्प्लॉय को इंचार्ज बना दिए उसके काम के लिए, तो सारी चीज़ें सही रहेगी, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा समय से एक ब्रेक नहीं लिया था और अब समय आ चुका है कि मैं रेस्ट लूँ और वापस से रिचार्ज हो सकूँ। तो कैल्विन मेल्फिना से बोलता है कि मेरा रिइनकार्नेशन तुम्हारे लिए एक वेकेशन है ना? और अगर ऐसा ही है तो मैं अपनी मेमोरीज़ को वापस पाना चाहता हूँ। तो मेल्फिना कैल्विन को बताती है कि ये पहले से डिसीजन उसने ही चुना है कि उसकी मेमोरीज़ को इरेज कर दिया जाए ताकि उसको और ज़्यादा स्किल पॉइंट मिल सके। कैल्विन वहाँ मार्केट में खड़ा होता है और कहता है कि मैं ऐसा क्यों कहूँगा कि मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ, मेरे पास तो अब कोई मेमोरी भी नहीं है, तो मैं बिलीव कैसे करूँ? तो गॉडेस कैल्विन को बताती है कि उसने कही थी कि अगर उसकी मेमोरी फिर भी चली जाए तो फिर भी उसे वापस दोबारा से प्यार करने लग जाएगा वो। ये बात सुनने के बाद कैल्विन काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और नीचे बैठ जाता है और कहता है कि उसको कुछ भी याद नहीं है। तभी वो देखते हैं कि सारे जो मार्केट में लोग होते हैं वो उसी को देख रहे हैं। कैल्विन और भी ज़्यादा शर्मा जाता है और वहाँ से भागकर आगे आ जाता है। कैल्विन रुकता है और कहता है कि शायद मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है, तो क्या मैं तुम्हें समन कर सकता हूँ? तो गॉडेस उसको बोलते हैं कि नहीं, अभी नहीं, अभी उसके पास एमपी नहीं है कि उसको समन कर सके। तब मेल्फिना कैल्विन से कहने लगती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम ग्रो करो और मैं ये वापस सुनना चाहती हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो कैल्विन कहने लगता है कि नहीं, मैं ऐसा दोबारा नहीं करने वाला हूँ। तभी वो एडवेंचर गिल्ड के सामने आ जाते हैं।
कैल्विन जब गिल्ड के अंदर आता है तो देखता है कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं। कैल्विन काउंटर पे जाकर एक रिसेप्शनिस्ट से बोलता है कि वो एडवेंचर गिल्ड को ज्वाइन करना चाहता है, जिसमें कि वो मान जाती है और कैल्विन को एक फॉर्म भरने के लिए कहती है। वो कैल्विन से पूछने लगती है कि क्या उसको कोई चाहिएगा कि उसके लिए वो लिखे, तो कैल्विन कहने लगता है कि नहीं, मैं खुद ही लिख लूँगा। और मन में कहने लगता है कि मेरे पास लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए स्किल है। जब मैं रिइंकार्नेटेड हुआ था, मेल्फिना कैल्विन को रोकती है और बोलती है कि क्या वो अपने जो क्लास है वो समनर लिखने वाला है। तो कैल्विन उससे बोलती है कि क्या इसमें कोई बुराई है। तो वो कैल्विन को बताने लगती है कि जो समनर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक रेयर जॉब होती है। एक नेशन में सिर्फ एक ही समनर होता है और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम एक लौते समनर हो इस वर्ल्ड में, तो नेशन में जो है तुम्हारा इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कैल्विन कहने लगता है कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं चाहता हूँ। इसलिए कैल्विन डिसाइड करता है कि वो अपनी क्लास ग्रीन मेज लिखेगा और कैल्विन फॉर्म को फिल करने के बाद रिसेप्शनिस्ट को वापस दे देता है। कैल्विन मन में सोचने लगता है कि जब तक मैं इस वर्ल्ड में हूँ तब तक मैं फ्रीडम चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस बात को सीक्रेट रखूँगा कि मैं एक समनर हूँ। तब रिसेप्शनिस्ट कैल्विन को एक कार्ड देती है कि वो अब गिल्ड में ज्वाइन कर सकता है। कैल्विन उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कैल्विन को बताती है कि वो अभी रैंक F पे है। इस गिल्ड में डिफरेंट जॉब है और हम सभी लोगों ने रैंक के हिसाब से सभी एडवेंचर डिवाइड किया हुआ है। वो कैल्विन को बताती है कि कैल्विन अभी F रैंक पर है, लेकिन वो अपने से ऊपर एक रैंक वाला जॉब को ले सकता है, लेकिन अगर वो फेल हो गया उस जॉब को पूरा करने पर तो उसको पेनल्टी मिल सकेगी। तो कैल्विन कहता है कि इसका मतलब मैं हाई रैंक वाली जॉब नहीं ले सकता। फिर वो बताने लगती है कि अगर वो 10 जॉब को एक रो में कंप्लीट कर लेगा तो उसकी एडवेंचर रैंक इंक्रीज हो जाएगी। उसको कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलेगा अगर वो अपनी रैंक के ऊपर वाले जो जॉब है वो लेगा, लेकिन एक बार अगर वो C पर रैंक पर आ गया उसे एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो तब तक के लिए वो रेडी रहे। तब कैल्विन उससे पूछने लग जाता है क्या कोई नई जॉब है एक न्यू एडवेंचर के लिए। तब वो कैल्विन को कुछ जॉब दिखाने लगती है। कैल्विन उनमें से 3 ब्लू स्लाइम को डिफीट करने वाली जॉब को ले लेता है ताकि वो उन स्लाइम के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बना सके। तब कैल्विन रिसेप्शनिस्ट को एक और बात बोलता है। कैल्विन गिल्ड से बाहर आ जाता है एक वुडन की रोड लेकर। मेल्फिना कहने लगती है कि इसके पास कोई भी फिजिकल अटैक नहीं है इस रोड के पास, लेकिन इसके पास थोड़ा सा मैजिक है, तो ये मैजिक यूज़ करने में हेल्प करेगा। कैल्विन कहता है इस रोड को खरीदने के लिए मुझे काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ा है और अब समय आ गया है और पैसे अर्न करके आज का रहने के लिए काम करने के लिए। तब कैल्विन जंगल में आ जाता है, उसको स्लाइम दिख जाते हैं, इसलिए वो झाड़ी के पीछे छुप जाता है। मेल्फिना कैल्विन को अप्रेजल आई यूज़ करने के लिए बोलती है। कैल्विन वही करता है जिससे कि वो डाटा पढ़ सकता है अपने टारगेट का। घोड़े से बताने लगती है कि उसका अप्रेजल आई अभी रैंक S की है और इसलिए वो 100 लेवल तक के मॉन्स्टर को अप्रेजल से देख सकता है। तो केविन मेल्फिना से बोलता है कि अगर मैं तुम्हारा स्टैट नहीं पढ़ सकता इसका मतलब है क्या तुम 100 लेवल से ज़्यादा की हो। तो वो केविन को बताती है हाँ, क्योंकि वो घोड़े से है। तब कैल्विन वापस से स्लाइम की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे समनर कॉन्ट्रैक्ट को काम करना होगा सबसे पहले, लेकिन मैं कैसे करूँ उसको। तो मेल्फिना कैल्विन को बताती है कि उसे अपने टारगेट के साथ कंसेंट करना होगा। तो कैल्विन कहता है कि क्या मुझे इन स्लाइम से बात करनी होगी उनका कंसल्ट लेने के लिए। मेल्फिना कैल्विन को बताती है कि उन मॉन्स्टर के लिए जो कि हमारी बात नहीं समझ सकते हैं, उनके लिए हम लोग को पहले उनके ऊपर अटैक करना होगा, उनको कमज़ोर करना होगा, लेकिन मारना नहीं होगा। उसके बाद हम लोग अपना कॉन्टैक्ट का यूज़ करके उनको कांस्टेंट करते हैं। ये इस तरीके से है कि हम लोग उनसे पूछ रहे हैं कि क्या हमारी पार्टी को वो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे। तो कैल्विन कहते हैं कि तुम्हें इन सब गेम के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता है। तब कैल्विन खड़ा होता है और बोलता है कि शायद अगर मैं मैजिक को डिफीट कर दूंगा, इससे अच्छा मुझे अपने वुडन रोड से इससे फाइट करनी होगी। तब कैल्विन कूद के अपनी वुडन रोड से उन स्लाइम के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वो कैल्विन के अटैक को डॉज करके कैल्विन के ऊपर ही अपने आप को मारते हैं, जिससे कि कैल्विन नीचे गिर जाता है और खड़ा होकर कहता है कि मुझे लगा था कि जो स्लाइम है वो सबसे वीक होते हैं, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब सारे स्लाइम मिलके कैल्विन को दोबारा से मारने लगते हैं। तब कैल्विन को पता लग जाता है कि जो ये स्लाइम है वो सभी मेरे अटैक को डॉज कर रहे हैं। अगर मुझे इनसे जीतना है तो मुझे इनसे ज़्यादा तेज़ दौड़ना होगा। इसलिए कैल्विन दोबारा उठता है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से दौड़कर उस स्लाइम के ऊपर अपनी रोड से वार करता है। उसके ऊपर वार करने के बाद स्लाइम जाके दूर गिर जाती है। कैल्विन अपने अप्रेजिंग आई का यूज़ करके उस स्लाइम की HP देखता है, तो उसे पता लगता है कि उसकी जो HP है वो 3 HP पे रह गया है वो, और इसलिए कैल्विन उससे कॉन्टैक्ट बनाना शुरू करता है। मेल्फिना कैल्विन को अपने हाथ आगे करने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही कैल्विन अपना हाथ आगे करता है वो कहता है कि उसके अंदर से उसे ऐसा लग रहा है कि कुछ कम हो रहा है, क्या ये सेफ है।
तो मेल्फिना उसको बताते कि ये शायद से जो स्लाइम है वो उसके मैजिक का यूज़ कर रहा है ताकि जो उसकी एमपी है तभी उसे कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा शायद से। तो केल्विन कहता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। उसके बाद वो स्लाइम ग्लो करने लगता है और अपने आप ही केल्विन के अंदर आ जाता है और कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली हो जाता है। मेल्फिना केल्विन को कहती है कि इस स्लाइम का क्यों ना कोई नाम रखा जाए, तो इसलिए केल्विन उसका नाम क्लोदो रख देता है। तभी केल्विन को एक अजीब सी फीलिंग होती है जिससे कि उसे पता लगता है कि क्लोदो को काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही है उसके नाम से। तब केल्विन क्लोदो को समन करता है और कहता है कि उसका पहला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है और अब वो क्लोदो से काम करवाएगा। तो मेल्फिना कहने लगती है कि क्या क्लोदो से वो उन्हीं स्लाइम को मरवाना चाहता है। तो केल्विन कहता है लेकिन स्लाइम तो वीकर स्लाइम को खा के ग्रो करती है ना। तो वो उससे बोलता है अगर क्लोदो चाहता है उन्हें मारना तो ठीक रहेगा, जिस पे कि क्लोदो खुश हो जाता है और कहता है कि वो उन्हें मारेगा। तो केल्विन कहता है कि वो कोई भी स्लाइम को एब्जॉर्व कर सकता है जो कि वो उसको हराएगा, लेकिन उसको स्लाइम के कोर को छोड़ने के लिए कहता है ताकि वो उसे गिल्ड में प्रूव कर सके कि उसने उन्हें डिफीट किया है। शाम हो जाती है। केल्विन और क्लोदो दोनों मिलकर स्लाइम को देख रहे होते हैं जो कि उनका टारगेट होता है। केल्विन कहता है कि मैं ग्रीन मैजिक का यूज़ करूंगा और क्लोदो को दूसरे स्लाइम के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। केल्विन कहता है क्लोदो को मेरा मैजिक मिल चुका है इसलिए बाकी स्लाइम से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है और मेल्फिना ने मुझे कुछ स्पेल सिखा दिए ग्रीन मैजिक स्पेल जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ। मेरे पास ज़्यादा एमपी तो नहीं है, सिर्फ एक ही शॉट के लिए मेरे पास एमपी बचा है। तब केल्विन और क्लोदो दोनों स्लाइम के ऊपर छलांग लगा देते हैं। केल्विन अपने विंड मैजिक का यूज़ करके उस स्लाइम को मार देता है। क्लोदो भी दूसरी स्लाइम को मार के उसे ऑब्जर्व करने लगता है। तभी केल्विन को 100 स्टैट्स मिल जाते हैं उसके समनर एन्चेंटमेंट में। तब केल्विन कहने लगता है कि इसी वजह से कंट्री को समनर की ज़रूरत है, क्योंकि एक समनर के पास जितने भी स्लाइम वगैरह होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, भले वो लेवल 1 के हो। तब क्लोदो एक और स्लाइम को मार देता है। 3 स्लाइम कलेक्ट करने के बाद केल्विन डिसाइड करता है कि वो वापस जाएगा। अपनी जॉब कंप्लीट करने की वजह से केल्विन को आज रात के खाने के लिए और रूम के लिए अफोर्ड करने के लिए पैसा मिल चुका है। केल्विन रहने के लिए एक इन को ढूंढ रहा ही होता है एक गली के अंदर, लेकिन तभी वो कुछ देखता है कि वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। तब वो देखता है कि वहाँ पर स्लेब बंधे हुए हैं केज के अंदर। केल्विन सोचने लग जाता है कि मेरे समन स्लॉट अभी भी ओपन है, इनको खरीदना अच्छा तरीका रहेगा कि मेरी जो पार्टी है वो जो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तभी उन स्लेव का ओनर उनको बताने लगता है इन स्लेव के बारे में और बताते हैं कि ये एक स्पेशल एल्फ है। तो वहाँ के खड़े लोग कहते हैं कि ये तो काफ़ी रेयर है क्योंकि एल्फ कभी भी अपने विलेज को नहीं छोड़ते हैं। ये वाली एल्फ थोड़ी थिन है लेकिन सारे एल्फ जो हैं वो ब्यूटीफुल ही होते हैं। तो केल्विन उस एल्फ की आंखों में देखता है। ओनर सभी को बताते हैं कि ये हाफ एल्फ है, लेकिन केल्विन इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद केल्विन एक इन में आ जाता है जिसका नाम होता है स्पिरिट सॉन्ग। वो अंदर आता है और कहता है कि वो आज रात के लिए एक रूम चाहता है। तो वहाँ की ओनर जिसका नाम क्लेयर होता है वो उसका वेलकम करती है। केल्विन क्लेयर से कहता है कि उसने सुना है कि यहाँ का खाना काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होता है। तो क्लेयर कहने लगती है कि हाँ डिनर रेडी है, तुम जल्दी आ जाना। तो केल्विन अपने रूम में आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर कोई भी बात नहीं है। तो मेल्फिना बताती है कि यहाँ पर किसी भी लोग के लिए बात नहीं है, लेकिन जो कैसल में रहते हैं और जो किंग में रहते हैं उनके लिए सिर्फ बात ओपन है। एक कॉमनर को रिवर में जाके या फिर गर्म टावल में जाके ही नहाना पड़ता है। तो केल्विन कहने लगता है कि एक जैपनीज पर्सन के लिए बिना बात होना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। किसी दिन मैं एक ऐसे घर में रहूँगा जिसमें बात होने वाला है। तभी केल्विन को भूख लग जाती है और वो खड़ा होकर कहता है कि इस वर्ल्ड का मैं पहला खाना खाने वाला हूँ। जब केल्विन नीचे आता है तो खाने को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और खाना खाना शुरू करता है। तब केल्विन कहने लगता है मेल्फिना एक गॉडेस जिसको मैं सुन सकता हूँ देख नहीं सकता, क्लोदो एक स्लाइम जो कि अब मेरे पार्टनर हो चुके हैं और इस तरीके से मेरी दूसरी वर्ल्ड की लाइफ शुरू हो चुकी है। मुझे नहीं पता कि मेरे कॉमरेड्स और कितने पावरफुल एनिमी मेरा वेट कर रहे हैं। तुम एक ऐसा पर्सन जिसके बारे में मुझे नहीं पता। मैं बन चुका हूँ एक केल्विन जिसने जॉब चुनी है एक समनर की मेरे लिए। मैं इस जॉब का पूरा यूज़ करने वाला हूँ इस वर्ल्ड में जितना मैं कर सकूँगा। और एपिसोड 1 हो जाता है ख़त्म। पसंद है तो ज़रूर से लाइक करके जाना।